नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ केओस एवेंजर्स। तो गाइस ये इशू फाइनल इशू होने वाला है जिसमें एवेंजर्स एगाथा के बनाए हुए हीरो से लड़ेंगे और एगाथा से भी। तो यार अब तक आपने देखा कि एगाथा ने कुछ हीरोज का लड़वा कर अपनी टीम में शामिल किया, जिसमें है वुल्वरिन, स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च, व्हाइट वुल्फ, टाइगुकी और साइक्लॉप्स। लेकिन एगाथा को पता नहीं है कि स्पाइडरमैन उसे ढूंढ निकालने के लिए क्लियर की मदद लेगा, जहां क्लियर को पता चलता है कि इन सब के पीछे एगाथा है। इसलिए स्पाइडरमैन एवेंजर्स को बुलाता है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो एगाथा को रोकने निकलते हैं। तभी आयरन मैन कहता है कि जो क्लियर ने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके हिसाब से हम बर्मुडा ट्रायंगल में आ गए हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि हाँ हम यहाँ के एगाथा को रोकने वाले हैं। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि हाँ और हम डार्कहोल्ड को भी फिर से बनने से रोकेंगे। ये कहते ही एवेंजर्स बर्मुडा ट्रायंगल पहुंच जाते हैं। तभी वहां आते ही टोनी कहता है कि मुझे यहाँ पर 4 लोगों की रीडिंग्स मिल रही है और साथ ही एक शिप की भी। ये कहते ही एवेंजर्स उन शिप की ओर जाने लगते हैं। तभी विजन कहता है कि ये शिप 1800 में गायब हुई थी और अब अचानक से दिखने लगी है। ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि हमें 2 टीम में बंटना होगा और पता करना होगा कि बाकी के हीरोज कहाँ पर है। तभी आयरन मैन कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म नजर नहीं आ रही है। जिस पर स्कारलेट विच आयरन मैन से कहती है कि हम यहाँ एगाथा से लड़ने आए हैं, तो तुम्हें अपने गैजेट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल दोनों को रोकती है और कहती है कि एगाथा उस मैजिक से खेल रही है जिसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम में से कुछ लोग तो पहले ही उसके बस में है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम ऐसे ही हार जाएंगे। ये कहते ही एवेंजर्स अलग होके शिप पर चेक करने लगते हैं। तभी कैप्टन मार्वल शिप के कोने में आती है जहाँ पर एक डोर खुला पड़ा हुआ था। इसलिए कैप्टन मार्वल उस डोर को खोलती है और कुछ देखती है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन मार्वल कुछ रिएक्ट कर सके उस पर अटैक हो जाता है। तभी कैप्टन मार्वल देखती है कि उस पर अटैक करने वाली स्टॉर्म थी। तभी कैप्टन मार्वल स्टॉर्म से कहती है, स्टॉर्म तुम एगाथा के कंट्रोल में हो और अगर कोई एगाथा का स्पेल तोड़ सकता है तो वो तुम हो। लेकिन स्टॉर्म फिर से कैप्टन मार्वल पर अटैक करके कैप्टन मार्वल को पानी में फेंक देती है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल फिर से बाहर आती है और देखती है कि वहां पर एवेंजर्स और एगाथा के हीरोज में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि नहीं, ये तो वही मिसिंग हीरोज है, ये एगाथा ने इनके साथ आखिर किया क्या है। लेकिन तभी स्टॉर्म फिर से वहां आके कैप्टन मार्वल के मुंह पर जोरदार किक मारती है। यहाँ आयरन मैन कहता है कि एगाथा के हीरोज कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ और रास्ता इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि नहीं, कैरल सही कह रही है, हमें इनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी होगी। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड वेनम पर मार के उसे नीचे गिराता है। या व्हाइट फॉक्स ब्लैक पैंथर पे अटैक कर देती है। तभी ब्लैक पैंथर वांडा से कहता है, वांडा एगाथा के स्पेल को तोड़ने के लिए कुछ तरीका मिला। जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, यह कुछ तो है जो मेरी सेंस करने की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा है। यह कहते ही हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स ने स्कारलेट विच पर अटैक कर दिया था, तो वही दूसरी तरफ वुल्वरिन विजन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी साइक्लॉप्स वांडा पर अपने ऑप्टी बीम से जबरदस्त अटैक कर देता है और वांडा को शिप के दूसरे कोने में फेंक देता है। तभी वांडा फिर से खड़ी हो जाती है और टीम को बुलाने लगती है। लेकिन तभी फिर से साइक्लॉप्स वहां आ जाता है और अपने ऑप्टी बीम से वांडा पर अटैक करता है। लेकिन इस बार कैप्टन मार्वल बीच में आ जाती है और साइक्लॉप्स के ऑप्टिक बीम्स को रोकती है और फिर अपने एनर्जी ब्लास्ट से साइक्लॉप्स को दूर पानी में फेंक देती है। तभी कैरल और वांडा देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल खुल चुका था और उसमें से स्पाइडरमैन, क्लिया और जेसिका जोन्स आ जाते हैं। तभी क्लिया सबको लड़ती हुई देखती है और कहती है कि लगता है तुम लोगों को अभी तक तोड़ने मिला है। जिस पर कैप्टन मार्वल क्लिया से कहती है कि हाँ, हम अब भी तोड़ ढूंढ रहे हैं। तभी क्लिया कहती है कि एगाथा एक ही टाइम पे हीरोज को कंट्रोल कर रही है और डार्कहोल्ड बना रही है। जिस पर वांडा कहती है कि अगर ऐसा है तो एगाथा यही कहीं आसपास होनी चाहिए और मुझे लगता है कि एगाथा इस समय बर्मुडा ट्रायंगल में है। यह सुनते ही कैप्टन मार्वल कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें वहां जाना होगा। यह कहते ही कैप्टन मार्वल बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर चली जाती है जहां पर एगाथा डार्कहोल्ड को बनाने में लगी थी। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल वहां धमाका करती है और एगाथा को उठाकर
बाहर शिप पे लाती है। तभी वांडा एगाथा से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो रिवर्स कर दो, जिस पर एगाथा वांडा से कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हें पता नहीं है कि केओस मैजिक इस दुनिया के लिए कितना घातक है, इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी ले रही हूँ। जिस पर वांडा एगाथा से कहती है कि देखो तुमने क्या किया, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम मारी जाओगी। जिस पर एगाथा कहती है कि अगर ऐसा है तो मरना ही सही। ये कहते ही एगाथा वांडा पे अटैक कर देती है और उसे दूर फेंकती है। तभी कैप्टन मार्वल एगाथा पर अटैक करती है, लेकिन एगाथा कैप्टन मार्वल के अटैक को रोकने लगती है। लेकिन तभी वांडा फिर से आ जाती है और एगाथा पे अटैक कर देती है। अब एगाथा के लिए 2-on-1 की सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एगाथा अपने आसपास शील्ड बनाकर खुद को वांडा और कैप्टन मार्वल के अटैक से रोकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एगाथा के हाथ से नई डार्कहोल्ड नीचे गिर चुकी थी और इसका फायदा कैप्टन मार्वल उठाती है और वो डार्कहोल्ड उठा लेती है। ये देखकर एगाथा जोर से चिल्लाती हुए कैप्टन मार्वल से कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन तब तक कैप्टन मार्वल वो डार्कहोल्ड उठा लेती है, जिसके कारण वो डार्कहोल्ड ग्लो होने लगता है और अगले ही पल वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण तीनों उड़कर दूर गिर जाते हैं। यहाँ आयरन मैन देखता है कि अचानक से सारे शिप्स वापस बर्मुडा ट्रायंगल में जा रहे थे, तो वही वांडा और कैप्टन मार्वल को होश आ जाता है। तभी वांडा कैरल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कैप्टन मार्वल वांडा से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वांडा और कैरल देखते हैं कि एगाथा कहीं गायब हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों एगाथा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वांडा और कैरल देखते हैं कि वे लोग भी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर खींचे जा रहे हैं, इसलिए वे दोनों नए डार्कहोल्ड को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ वुल्वरीन को होश आता है और वो देखता है कि वो बोट पे है, लेकिन तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वुल्वरीन को वहां से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे हीरोज अब एगाथा के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। तभी स्पाइडरमैन वांडा से कहता है कि अब सारे लोग एगाथा के कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन तभी वांडा वो नई डार्कहोल्ड खोलती है और कहती है कि एगाथा ये डार्कहोल्ड पूरी नहीं कर पाई। तभी आगे वांडा कहती है कि यहाँ इस किताब के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो एनर्जी इस डार्कहोल्ड को बनाने में लगती है वो एनर्जी यहाँ नहीं है, यानी कि ये राज तो एगाथा के साथ ही चला गया। तभी हम समुद्र के दूसरी ओर एगाथा को देखते हैं जो बहते हुए कहीं पर आती है और डार्कहोल्ड को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी एगाथा के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है और एगाथा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर एगाथा उस बच्चे से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है एगाथा। ये सुनकर एगाथा हैरान रह जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिस पर वो बच्चा एगाथा से कहता है कि मैं तुम्हारी रचना हूँ क्योंकि मैं हूँ डार्कहोल्ड। ये कहते ही हम देखते हैं कि एगाथा के हरकतों के कारण अब डार्कहोल्ड लिविंग एम्बॉडमेंट बन चुका है और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।